अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके सेशन में आज हम कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स की कलेक्शन जो कि कंप्यूटर के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करती है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करती है और किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसे क्या कहते हैं? वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? अब ये देखें, यहाँ पे दो एमसीक्यूज इसीलिए एक साथ ही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बैबेज है, जबकि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस इस सब्जेक्ट के जो फादर हैं वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क? सीडी जो हमारे पास होती है इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है? लेज़र। 1 गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1 GB। गीगाबाइट अगर हमें नहीं भी समझ आए तो 1 GB जो है उसमें वो किसके इक्वल होता है? तो वो 1024 MBs, मेगाबाइट्स। मेनली हम यही समझते हैं कि 1 GB जो है ना उसमें 1000 MBs हैं, लेकिन ये 1000 नहीं होते, ये 1024 MBs होते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है वो क्या है? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके कितने हिस्से होते हैं? दो। एक इसमें एएलयू है और दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके दो जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास है एएलयू और दूसरा है सीयू। एएलयू की फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। और इनको कंबाइन करके क्या कहते हैं? सीपीयू। और ये क्या है? ये कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? ऊपर हमने पहले डिस्कस किया फादर ऑफ कंप्यूटर, फिर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और अब हमारे पास नेक्स्ट है फादर ऑफ इंटरनेट। तो ये है वेंट सर्फ। इफ़ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर, अगर किसी भी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं तो वो क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसर। अगर हमने कंप्यूटर में मौजूद हमारे जो पास लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें मुख्तलिफ फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए? फ़ोल्डर। एक फ़ोल्डर में उन सारी फ़ाइल्स को जो है वो सीक्वेंस में जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन करना है डिवाइस के साथ तो फिर आपको क्या चीज़ चाहिए होगी? मॉडेम। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डजेंट हैव डैश। कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं करेगा अगर आपके कंप्यूटर में क्या चीज़ नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए जो है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, ये जो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1.44 MBs। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू। ये वही एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बाकी तीनों जो हैं वो इसके हिस्से नहीं है, ना प्रिंटर है, ना कीबोर्ड है, ना माउस है। एक इसका हिस्सा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू भी कहा जाता है, और इसका दूसरा पार्ट अभी डिस्कस किया सीयू। नेक्स्ट हमारे पास है अ जंक ईमेल। जंक ईमेल जो होती है उसको क्या कहते हैं? स्पैम। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज हमारे सामने आता है उसको क्या कहते हैं? होम पेज। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर, प्रिंटर जिसे हम एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो किस तरह से मेजर की जाती है? डॉट पर इंच। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम,
कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो प्रॉपरली जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं कि कंप्यूटर में जो है वो क्या है, बग। Unwanted repetitious messages such as unsolicited bulk email, ये अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो तो फिर इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, स्पैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइसेस। अब हमारे पास थ्री ऑप्शंस, कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर। अब ये देखिए, हमने जब इनपुट डिवाइसेस के पीछे मैं आपको डेफिनेशन भी बता के आई हूँ कि ये वो डिवाइसेस हैं जिनको हम इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड, माउस और कार्ड रीडर, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। कौन सी हैं, तो आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो हमें रिजल्ट देती हैं। जो हम उनको इनपुट देंगे उसका रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो आउटपुट कहलाता है, और जो डिवाइस आउटपुट शो करेगी या देगी वो क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस। तो स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी और स्पीकर भी, तो ऑल ऑफ अबव। A computer program that converts an entire program into machine language। कोई भी जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी कि कंप्यूटर की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, सी लैंग्वेज है, जावा है, पैथन है, सी प्लस प्लस, ये मुख्तलिफ लैंग्वेज है। कोई भी जो प्रोग्राम होता है ना, हम उसको ये लैंग्वेज में ही डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर है फिर वो उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो इस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, जिसने किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे पास कंपाइलर होता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू को। अब यहाँ पे देखें, समटाइम्स जो है ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो आया एएलयू को कहते हैं या फिर सीपीयू को कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, ये सीपीयू जो है ये कॉम्बिनेशन है एएलयू और साथ में सीयू का, यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये कंट्रोल सिस्टम। अब अगर हम इसको रिजेंबल करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रेन के साथ, तो एएलयू का काम होता है कि कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो है वो एएलयू करेगा। जबकि चीज़ों को कंट्रोल किसने करना है, सीयू ने, कंट्रोल सिस्टम जो होता है। तो हमारा ब्रेन जो है, रीजनिंग भी उसने करनी है और साथ में हमारी बॉडी के जो या बाकी जो पूरा सिस्टम है बॉडी का, उसको कंट्रोल भी ब्रेन ने करना है। इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली जो है वो हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, किसी एक को जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 बाइट इज इक्वल टू, एक बाइट जो है वो कितने बिट्स के इक्वल है, 8 बिट्स के। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। समटाइम्स वो पूछ लेता है कि 1 निबल जो है वो किसके इक्वल है। 1 निबल जो है ना, इट इज़ हाफ ऑफ 1 बिट, यानी कि 4 बाइट्स। 4 बाइट्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, 1 निबल, जो कि एक, सॉरी 4 बिट्स होंगे ना, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, 1 निबल। 8 बिट्स 1 बाइट बनाते हैं, जबकि 1 बाइट का जो हाफ है वो क्या होगा हमारे पास, 1 निबल। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हमारे पास 16 बिट्स होंगे तो फिर हमारे पास एक वर्ड बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारी डिवाइस में कोई भी फाइल है और उसको हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए, किसी के भी ज़रिए, तो फिर ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, ये फ़ाइल ट्रांसफ़र कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सी लैंग्वेज कहा जाता है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो ये इसके फादर हैं डेनिस रिच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क। कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसने कोई भी काम जो है, कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाती हैं, उसको प्रोग्राम या फिर उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
नेक्स्ट है द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। इनको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी जो काम कंप्यूटर ने करना है, आपने इनपुट दिया, उस पे वो जो काम करता है, फिर जिसका रिजल्ट आउटपुट की सूरत में आता है, तो वो परफॉर्मेंस उसकी क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट, वो कहते हैं नीचे आपके पास जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस दी गई हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसमें भी हम डाटा स्टोर करते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसमें भी। सीडी ड्राइव्स में भी डाटा होता है, जबकि प्रिंटर्स जो है ना, इसमें डाटा स्टोर नहीं होता, बल्कि ये एज अ आउटपुट यूज़ किया जाता है, आउटपुट डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि अपनी सॉफ्ट कॉपीज़ जो होती हैं उसको हार्ड कॉपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग वही मैंने आपको बताया ना कि हम किसी कंप्यूटर को कोई भी जो इनपुट देते हैं और फिर वो उस पर जो काम करता है, वो उसका काम करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाती है। डाटा को मैनिपुलेशन करना जो है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट स्टोर डाटा परमानेंटली? जिसमें परमानेंटली डाटा स्टोर नहीं होता, टेम्परेरीली होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ख़त्म करेंगे तो उसमें से डाटा भी जो है वो सारा वैनिश हो जाएगा। वोलेटाइल मेमोरी भी इसको कहा जाता है। वोलेटाइल का मतलब होता है वेपराइज होके उड़ जाना। तो इसमें हमारे पास यूएसबी, इसमें भी हम परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क में भी कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव में भी परमानेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। जबकि रैम जो है, ये तो डिवाइस ही ऐसी है जिसको क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम? फिर वही के नीचे डिवाइसेस के नाम दिए हैं, आप इसमें से देखें कि कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, और डीवीडी भी, जबकि स्कैनर यहाँ पे आउटपुट इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वो क्या कहलाता है? मेलवेयर कहलाता है। What is the most common tool used to restrict access to computer system? अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना है कि हर कोई जो है वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम कौन सा टूल जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं? तो हम अपने सिस्टम को पासवर्ड लगाते हैं। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड, कोड की स्क्रैम्बलिंग जो है वो क्या कहलाती है? एनक्रिप्शन। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग, डिजिटल और एनालॉग। जब डिजिटल और एनालॉग को कंबाइन करते हैं तो इससे हमारे पास जो है एक हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो बनता है। ये भी एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। फिजिकल जो है हमारे पास चीज़ें जो कंप्यूटर की नज़र आती हैं आपको, वो क्या है? वो हार्डवेयर है उसका, और उसके अंदर जो चीज़ें हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस स्टोर करते हैं वो उसके सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म। वही चीज़ सॉफ्टवेयर्स वगैरह, सेट ऑफ रूल्स जो हैं जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसने क्या काम करना है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Forms that are used to organize business data into rows and columns. rows और columns की फॉर्म में हमने जब डाटा स्टोर करना होगा तो हम उसको किस की फॉर्म में करेंगे? स्प्रेडशीट्स। और स्प्रेडशीट्स जो है वो किस माइक्रोसॉफ्ट के ज़रिए हम बना सकते हैं? एक्सेल के ज़रिए, MS एक्सेल के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप? किस ग्रुप में जो है वहाँ पे जाके हम हेडर और फुटर का बटन जो है वो क्लिक कर सकते हैं? तो हमारे पास है ये टेक्स्ट ग्रुप में। When entering text within a document, अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एंटर करना है, द एंटर की इज नॉर्मली पास्ड एट द एंड ऑफ द एवरी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लास्ट पे जाके जो है हम एंटर की जो है उसको प्रेस करेंगे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा, तो फिर उस पैराग्राफ में जो है हम अपना टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेमोरी यूनिट इज़ वन पार्ट ऑफ CPU।
Why do you call the translator which takes assembly language program as input and produce machine language code as output? तो इसे क्या कहते हैं? assembler. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि किस मोड में हम कम्युनिकेशन चैनल को बोथ डायरेक्शन में यूज़ करते हैं एट अ टाइम, एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शंस में जो है कम्युनिकेशन होगी, तो इस मोड को क्या कहते हैं? फुल डुप्लेक्स मोड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर. WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये किसने इन्वेंट किया? टिम बर्नर्स ली. ये भी एमसीक्यूज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन MS वर्ड. सबसे छोटा फॉन्ट साइज जो अवेलेबल है वो क्या है? 8. और सबसे लार्जेस्ट क्या है? 72. रीअरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल फॉर्म. डाटा को रीअरेंज करना जो है ये क्या कहलाता है? सॉर्टिंग. सॉर्ट का मतलब होता है ना तरतीब देना किसी चीज़ को. वट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन MS वर्ड. अब यहाँ पे देखिए, ये फॉन्ट साइज टूल पे कितना अवेलेबल है हमारे पास? 72 है. लेकिन किसी करेक्टर का हम फॉन्ट साइज कितना बढ़ा सकते हैं? तो वो हमारे पास है 1638. हाउ मैनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट? जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो वहाँ पे वर्कबुक जो हमारे पास शो होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी स्प्रेड शीट्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं? 3. इंक्रीज़ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पे मौजूद होती हैं वो कितनी हैं? 3. अब इसी तरह से वो एक और एमसीक्यूज़ पूछ लेता है कि जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास साइज़ कितना आता है? 11. जब हम स्टार्ट करते हैं तो 11 साइज़ हमारे पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है. उसको इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है. और दूसरा हमारे पास वो ये भी पूछ लेता है कि राइटिंग स्टाइल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कौन सा आता है? तो वो कैलिब्री है. हु इज़ द फाउंडर ऑफ IBM कंपनी? IBM कंपनी का फाउंडर कौन है? थॉमस जे वॉटसन. अगर हमने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है विंडो पे, तो फिर हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज, बैंक्स वगैरह, जहाँ पे जो है ना सेम डाटा बार बार यूज़ होना होता है, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी. तो उसमें हम किस किस्म का कंप्यूटर यूज़ करते हैं? वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इनटू अ डॉक्यूमेंट. एग्जिस्टिंग कंटेंट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, अगर उसके एग्जिस्टिंग कंटेंट में आपने कुछ चेंजिंग्स करनी है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एडिटिंग. डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन मैनर दैट अलाउज एक्सेस. अच्छा, वो कहता है कि कोई भी आपके पास फाइल है, ये जो भी है, जिसमें डाटा जो है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है और उसको रिट्रीव भी किया जा सकता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? डेटाबेस. MS एक्सेस इज़ प्रोग्राम फॉर डैश. MS एक्सेस जो है ये हम किस लिए, ये सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ कर सकते हैं? डेटाबेस के लिए. प्रेजेंटेशन के लिए भी वो पूछता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं. डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था? जॉन विंसेंट एटेनशॉफ ने. अ डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डेटा इन अ कंप्यूटर, वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस, जिसके ज़रिए हम डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं. कंट्रोल प्लस बी, ये जो शॉर्टकट की है वो बोल्ड करने के लिए यूज़ की जाती है. किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आज के टास्क में हम जीके के कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे. नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के जो नेशनल सिंबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? नेशनल बर्ड हमारे पास चकोर है. नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़. नेशनल मॉन्यूमेंट कौन सा है? पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, और ये कहाँ पे है? इस्लामाबाद में. नेशनल फ्लावर जैस्मिन है, और ये अडॉप्ट कब किया गया था, यानी इसको पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कब डिक्लेयर किया गया था? 1961 में. नेशनल ट्री हमारे पास है सेड्रस डिओड्रा. ये आई थिंक सो सफ़ेदे का जो दरख्त है ना वो है. नेक्स्ट नेशनल एनिमल मारखोर है. नेशनल फ़िश महासीर.
नेशनल फ्रूट हमारा है मैंगो। यहाँ पे ना एक और चीज़ नोट नोट डाउन कर लें, नेशनल वेजिटेबल जो है ना वो लेडी फिंगर है, भिंडी। नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू। अच्छा, अब वो समटाइम्स हमसे ना ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी पूछ लेता है, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश दोनों। नेशनल माउंटेन कौन सा है, केटू। और ये केटू जो है इसको गोडविन ऑस्टन भी कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली वो क्या कर रहा है, वो एमसीक्यूज में ना केटू नाम नहीं पूछ रहा, वो गोडविन ऑस्टन से रिलेटेड ही जो है ना वो कोई ना कोई एमसीक्यू पूछ लेता है कि गोडविन ऑस्टन जो है वो कहाँ पे है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनको केटू के नाम से पता होता है कि ये तो पाकिस्तान में है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, लेकिन वो इस नाम से वाकिफ़ नहीं होते, तो ये नाम भी जो है वो याद रखिएगा केटू का। नेशनल मॉस्क हमारी कौन सी है, फैसल मस्जिद है। रेप्टाइल मगर क्रोकोडाइल। और नेशनल मैमल है इंडस रिवर डॉल्फिन। नेशनल मोज़ोलियम मज़ार कायद। और नेशनल जूस कौन सा है, शुगर कैन जूस। नेक्स्ट देखेंगे लॉन्गेस्ट इन पाकिस्तान। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये कोट नहीं है, ये कोस्ट लाइन है, साहिल की बात हो रही है। हमें पता है पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो 1045, कहीं पे 40 है, कहीं पे 50 दी होती, लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स में ना 1045 ही है। लेकिन पाकिस्तान, ये दो पाकिस्तान के प्रोविंस हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, एक सिंध है और एक बलूचिस्तान, लेकिन ज़्यादा एरिया जो है वो बलूचिस्तान का है, 771 किलोमीटर। लार्जेस्ट फ्रंटियर हमारा कौन सा है, यानी कि बॉर्डर कौन सा है जो दूसरे कंट्री के साथ मिलता है, तो वो ड्यूरेंट लाइन है, 2611 किलोमीटर। लार्जेस्ट ग्लेशियर सियाचिन है और इसकी लेंथ आई थिंक सो 73 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, अच्छा यहाँ पे एक करेक्शन कीजिएगा, जब वो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म पूछे ना तो लार्जेस्ट हमारा लाहौर है, इसके 9 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर वो लॉन्गेस्ट पूछेगा ना तो वो रोडी स्टेशन है, रोडी स्टेशन जो कि सिंध में मौजूद है, तो यहाँ पे आप करेक्शन करें, लॉन्गेस्ट जो है हमारे पास रोडी स्टेशन। रोड कौन सा है, शाहराह पाकिस्तान जो कि कराची से पिशावर तक। रेल रोड हमारा सबसे लंबा कौन सा है, कराची से लंडी कोतल तक। लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर है। अब 3 टनल्स हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल हमारे पास खोजक है जो कि बलूचिस्तान में है। लॉन्गेस्ट रोड टनल लवारी टनल है जो कि चित्राल में है। लॉन्गेस्ट वाटर टनल वो वार्सिक डैम टनल है। लॉन्गेस्ट अंडरपास कौन सा है, बीजिंग अंडरपास जो लाहौर में है, और कब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, दिसंबर 3, 2017 में।